हम जो सवाल लगाएंगे माने आज एक्सरसाइज 2.5 के 7, 8, 9 लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको बता दें कि 7, 8, 9 जब लगाएंगे तो इसमें कुछ फार्मूला यूज किया जाएगा। पहले तो एक फार्मूला 7 के लिए हम बता दें कि a+b का होल क्यूब का फार्मूला याद है ना 7 के लिए। अरे जब आपसे कोई पूछे a+b का होल क्यूब तो a क्यूब b क्यूब 3ab और छोटा कोष्टक में a+b। अगर माइनस करता तो सब आप माइनस लगा देते, बात समझ रहे हो। ये मैंने 7 के लिए फार्मूला के यूज करके हम लोग लगाएंगे, ठीक है। 8 के लिए जो आपके पास सवाल दिया गया है उसके लिए भी यही फार्मूला रहेगा, ठीक है ना। इसी पर आपको हल करना है, इसी पर। 7 के लिए भी यही रहेगा, 8 के लिए भी यही रहेगा, तो समझ जाना। 9 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, 9 में तो एकदम सिंपली दिया है, उसको तो आपको सिद्ध कर देना, ठीक है। तो चलो हल करते हैं हम लोग। इस फार्मूला पर आपको सवाल लगाना है और क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? 7 से। आओ 7 नंबर सवाल यहाँ से लगाते हैं। और 7 का पहला सवाल आपके पास है बाबू, दिया गया 99 के ऊपर 3, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड आपका कह रहा है कि 1 से 2 के ऊपर 3 है, 1 से 2 के ऊपर 3 लिख लेंगे और नज़दीक लिख लेता है, सिंपल सा 1 से 2 के ऊपर 3। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमारे पास 9 से 98 के ऊपर 3। चलो बताओ, ये सवाल है जो पूछा जाएगा आपसे, तो लगा सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि सवालों को हल करने के लिए कुछ तरीका आपको बताया गया था, याद भी होगा कि अगर पहले 99 है, का है 99 है, तो 99 को आप तोड़ सकते हैं ना। किस में तोड़ोगे? याद करो, 100 - 1 में। 99 है तो आप इसको 100 - 1 में तोड़ेंगे। तो सुनो, यहाँ लिख सकते हैं 100 - 1, इसके ऊपर कितना? 3। और 100 a का मान है और 1 b का मान है, याद करो। आप मुझे बताओ कि a - b का होल क्यूब का सूत्र हो गया, तने समझ आए? a - b का होल क्यूब का फार्मूला यही रहेगा जो देख रहे हो, बस जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ क्या कर देना? माइनस कर देना। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। जहाँ जहाँ a होगा तहाँ तहाँ 100 रखना, जहाँ जहाँ b होगा तहाँ तहाँ 1। 100 में से 1 में क्यों तुरे हम? क्योंकि 100 के पास है इसलिए हमने तुरा। अगर 98 होता तो 100 - 2 तुरते, 97 होता तो 100 - 3 तुरते। जानकारी मानो तो आप सुनो, तुरो इसको। तो तुरोगे तो क्या होगा? जरा देखो, कहोगे सर 100 के ऊपर 3 होगा, -1 के ऊपर 3 होगा, -3 गुणे 100 गुणे 1 और 100 - 1, ऐसे लिख सकते हो ना। सिंपल सी बात है, फार्मूला पर रख दिया हमने। अब क्या होगा? जरा देखो, 100 है ना, 100 को 3 बार लिखोगे तो जैसे 3 बार 100 लिखाएगा ना, 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार तो आप लिखेंगे ही। और जब 3 बार लिखेंगे तो क्या करना है कि 1 लिख करके 6 को 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 0, दर्द हो गया। माइनस लिख लो, 1 के ऊपर कितना भी रहेगा उसके लिए मान कितना होता है? 1 होता है तो फिक्स होता है। माइनस आई गुणा कर दो 300, गुणा ही घटा दो 100 में से 1 तो 99 हो जाएगा। हो गया इतना। अब देखो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा लो, -1 लिख लो माइनस। अब भाई 2 0 पहले बढ़ा लो, आराम से गुणा कर रहे हैं ना, कि मैंने इससे गुणा करें 29 27 के साथ, 29 27 29, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? 1 1 2 3 4 5 6 माइनस। अच्छा, एक कहानी सुनो, ये दोनों माइनस में, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जोड़ देंगे ना। तो 0 में 1 जोड़ दो तो 1 हो गया, बाकी ये उतार दो 0, ये उतार दो 7, ये उतार दो 9, ये उतार दो 2, इतना। अब आपको घटा देना है। क्या कर देना है? कैसे घटाओगे बाबू? देखो, हाई 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाई 9 में से 0 गया 9, हाई 9 में से 7 गया 2, हाई 9 में से 9 गया 0, हाई 9 बचा है, अच्छा 2 बचा, 9 में 2 गया 7, अब क्या बच गया? 9। एक बार समझो,
ये जीरो में से ये 10 में से 1 गया 9 या 9 बचेगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 10 है तो एक हासिल दे दिया तो 9। इतना हमारा कहाँ आ गया आंसर वाला। समझ में आया? बना लोगे? अब बताओ 102 के ऊपर 3 है तो इसको किस में तोड़ोगे? 100 प्लस तो 100 प्लस 2 लिख लो, इसके ऊपर 3 लिख। आसान है ना बहुत? अब तो यही फार्मूला पर तोड़ लेना है भाई। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना 100 के ऊपर 3 प्लस 2 के ऊपर 3 प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 और 100 प्लस 2। तो सीख लो जल्दी से। ये समझ आ रहा है ना? ऐसे ही तोड़ना है। 1 से 2 है तो 100 प्लस 2 में। अब क्या होगा? 1 के आगे फिर इसको 3 बार लिखोगे ना, यही तो है सेम। देख रहे हो कितने 0 हो रहा है? 6। तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा लो। 2 के ऊपर 3 है तो 8 होगा। ऐसे 3 बार 2 लिखेंगे ना वहाँ तो 8 लिखा जाए प्लस। और देखो 3 है 2 भी है तो 3 दूना 600 हो जाएगा। 6 लिख करके 2 0 बढ़ा दो, ये भाई जोड़ दो तो गुणा 102 हो जाएगा। 100 और 2 जोड़ेगा तो 102 हो जाएगा। अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 पहले सही लिख लो प्लस। हाई क्या होगा? डबल 0 उतार लो। ये 6 दूना 12 के 2 इतना 6 कम 6 होगा। अब इसको जोड़ दो। क्या करें? इसको जोड़ दो तो 0 8 0 8 हो, 0 0 0 हो, 2 0 2 हो जाए, 1 0 1 हो जाए, 6 0 6 हो जाए और 10 है तो 10 हो। सब जोड़ दो एक साथ। और मान लो कि 0 8 0 8 होगा, 0 0 0 होगा, 2 0 2 होगा, 1 0 1 होगा, 6 0 6 होगा और फिर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 998 के पास। तो 998 है तो इसको 1000 में से 2 घटा कर लिख लो। लिख सकते हैं ना? और 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा ना। अब इसको तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तोड़े हम लोग तो क्या होगा? जरा देखो, तोड़ते हैं इसको तो थोड़ा सा लंबा होगा तो ऐसे खींच करके 1000 माने 1000 पर 3 माइनस 2 पर, इसी फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, बस माइनस रहेगा ना। माइनस 2 पर 3 माइनस 3 गुणे 100 1000 गुणे फिर 1 2 है ना, 2 लिख लो और फिर 1000 माइनस 2 लिख लो। 1 के आगे कितना 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और 3 दूना 6 हो जाएगा। घटा दो तो कितना हो जाएगा? 98 98 100 हो जाएगा। होगा ना? अरे मान लो 10 में 2 गया कितना? 10 में से 2 गया, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया, 998। अब क्या होगा? जरा देखो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 बढ़ा दो। 3 3 6 3 9 9 0 कहाँ है मालूम चला है ना? और 1000 को 3 बार लिखोगे ऐसे 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। अब 1 के आगे कितना? 2 3 3 6 3 9 0 हो रहा, वही 9 0 8 लिख लो। अब गुणा करते हैं तो पहले 3 को 0 ही बढ़ा लेते हैं। यहाँ ये वाला 3 0। अब 6 से गुणा 8 से 48 के 8 हाथ में 4 आ जाएगा। और फिर 6 9 54 4 58 58 का 8 हाथ में 5 6 9 54 और 5 59 5 59। देख लो सही है। अरे 3 0 पहले बढ़ा लिए, 8 से 48 के 8 6 9 54 4 58 6 9 54 5 59। अब 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस। अब क्या होगा? 8 और 0 जोड़ दो, 8 और 0 कितना होगा? 8 हो जाएगा। और भाई 0 आएंगे उतार लो, ये भी 0 उतार लो,
ये 8 उतार लो, ये भी 8 उतार लो, ये 9 उतार लो और ये 5 उतार लो -3। अब घटा दो, चलो 10 में से 8 गया 2 लिखो, 9 में से 0 गया 9 लिखो, 9 में से 0 गया 9 लिखो, फिर 9 में से 8 गया 1 लिखो, फिर 9 में से 8 गया 1 लिखो, फिर 9 में से 9 गया 0 लिखो, फिर 9 में से 5 गया 4 लिखो, फिर यहाँ पर 9 लिखो और फिर यहाँ पर 9 लिखो। इतना हमारा कहा जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। 7 नंबर। 7 नंबर के बाद आप कौन सा लगाना हम लोग को? 8 नंबर आपको लगाना, यही ना? चलिए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 का क्या कह रहा है? क्या कह रहे बाबू? 8 का निम्नलिखित में प्रत्येक का हाँ देखो का दिया, हम आपको बता देते हैं। पहला का दिया उसमें 8 का क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है बाबू कि 8a पर 3, खूब बढ़िया समझना। 8a पर 3 प्लस b पर 3 प्लस 12a² b प्लस 6ab²। सेकेंड नंबर दिखा रहा है। सेकेंड नंबर इसमें 8a पर 3 माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। 3 नंबर है 27 माइनस 125a² माइनस 135a प्लस 225a²। चलो 3 ही दिया, एक और दिया इसमें 4 दिया है ना। 4 नंबर हटा देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 नंबर 64a पर 3 है ना। 64a पर 3 माइनस 27b पर 3 27b पर 3 माइनस 144a² प्लस 108ab²। अब 5 नंबर सवाल आपका दिया है 27p के ऊपर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक, देखो हम लोग जितने सवाल देख रहे हैं उन सभी सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, हम लोग सबको कैसे हल करेंगे? आज देखो इन सबको हल करोगे ना तो इसके लिए भी फार्मूला आपको लगाया गया। देखो जानते हो क्या किया है? ये जो फार्मूला होता है ना, तुम समझ लो। जिससे फार्मूला होता है पढ़े थे यहाँ पर कि a माइनस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab छोटा कोष्टक में a प्लस b। इसी रूप में सवाल दिया, इस रूप में सवाल दिया है। सब में प्लस लगाया होगा तो प्लस के रूप में होगा। माने सवाल जो होगा इस रूप में दिया है, ये जो देख रहे हो ना इस रूप में, ये वाला। अब बस इतना आपको हल करना है। माने इस रूप में पहला के दिया, इस रूप में आपको लिख लेना तो लिखा जाएगा ना। बहुत सिंपल ट्रिक बताते हैं, इसी से आपको लिखना है। क्या किया? पूरा इस तरीके से देख रहे हो ना, देखो एकदम इसी रूप में छितरा के लिखा है ये वाला। मैंने गुणा कर दिया है। जैसे मान लो कि एक पद ए हुआ तो समझना बाबू, एक पद ए हुआ तो इसके लिए ये दे दिया, दूसरा का पद ए हुआ तो इसके लिए ये दे दिया, और तीसरा का में क्या करोगे? गुणा इसमें करोगे फिर इसमें करोगे ना, तो दोनों में तो गुणा करोगे, यहाँ पर माइनस होता है। दोनों में गुणा करोगे, इसके लिए तो किसके लिए दे दिया। मन हाई गुणा होगा तो इसके लिए यहाँ पर, हाई गुणा होगा तो इसके लिए यहाँ पर। एकदम सेम इसी फार्मूला बैठ रहा है। यहाँ भी वही हाल है ना।
ये पहले के लिए यहाँ पर दे दिया, दूसरे के लिए यहाँ पर दे दिया, गुणा करोगे तो तीसरे के लिए यहाँ पर दे दिया, फिर गुणा करोगे तो चौथा के लिए यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर भी वही होगा, पहले के लिए देखो यहाँ पर दे दिया, दूसरे के लिए यहाँ पर दे दिया, तीसरे के लिए यहाँ पर दे दिया, चौथा के लिए यहाँ पर दे दिया। अब एक चीज़ हम बता देते हैं आपको शुरू, इस पूरे सवालों में आप क्या देख रहे हैं, चलिए आराम से समझिए कि ये यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यों लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल लिख रहे हैं ना, यानी ए वाला ये हिस्सा, तभी ब्लैक बोर्ड पर देखो, ये वाला जो ये हिस्सा है उसको लिख देना है और बी वाले को लिख देना है, 3 लगा देना, बाकी सब छोड़ देना है। क्या समझे? जैसे मान लो कि ए पर 3 ए माइनस बी पर 3 ए माइनस 3 ए बी और ए माइनस बी है, इतना छितरा करके लिखा है आपका, बहुत लंबा लिखा है, छोटा रूप में लिखना है। तो जब इतना लंबा लिखा है तो एक ए वाला मान यहाँ पर लिख दिया है और एक यहाँ पर बी वाला मान है उसको उसने लिख दिया, केवल ए माइनस बी लिख दिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो आप भी जब लिखेंगे तो एक ये लिखेंगे और एक ये लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। यहाँ भी एक ये लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। यहाँ भी ये लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ भी ये लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे और पहला और दूसरा लिखेंगे, छोड़ जगह ये पर 3 माइनस बी पर 3 माइनस 3 है, बी ए माइनस बी है ना, तो खाली ये वाला हिस्सा लिखा गया है, बी वाला लिखा गया इसके ऊपर 3, बाकी सब छोड़ दिया गया। कोई बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? माने ऐसा ही आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? चलिए सवाल नंबर ये बताए, पहला बताओ मुझे कि अगर सवाल ये दिया गया तो ध्यान देना, हल करते हैं। 8 है, 8 के लिए आप क्या लिखते हैं? 2 लिखेंगे ना, तो समझना। तो 8 के लिए आप क्या लिखेंगे? 2 ए के ऊपर 3 लिख देंगे। 2 ए के ऊपर कितना आ गया? 3। आप प्लस है बी के ऊपर 3 लिख लेंगे, प्लस भाई कितना, अब बाकी जगह पाएंगे लिख लो 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी का स्क्वायर। मैंने कहा कि केवल ये उठा के लिख दो और ये लिख लो। चलो भाई 2 है तो 2 लिख लो, प्लस बी है तो बी लिख लो, इसके ऊपर 3, और यही हमारा आंसर आ गया। क्या है यार, ये वाला 8 है तो 2 है तो 3 लिखोगे ना। आप बी के तो जगह बाबा वैसे ही लिख लो, बाकी जगह बाबा वैसे ही, यहाँ से उठा के ये लिख दो, यहाँ से उठा के ये लिख दो। बहुत सिंपल सा, इसीलिए उतना डिस्कशन इस सूत्र लिख मैं कर रहा था। चलो इसको भी हल करोगे, इसको छोड़िए सर, ये बताइए 1 मिनट रुक जाओ ना। 8 पर 3 है, 8 पर 3 है तो 2 ए के ऊपर 3 लिख सकते हो 8 के लिए। अरे 8 के लिए 2 होता है ना, 2 पर 3 है, बी पर 3, बाकी उतार लो 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? एक तो 2 ए लिख लेना है और माइनस बी लिख लो, इसके ऊपर 3 आंसर। माइनस में तो माइनस लगा लेना, समझे? अच्छा इसको देखो, क्या लिखा था? 27 था माइनस 125 ए स्क्वायर प्लस 135 है, क्या देख लो तो, हाँ वो देखो 135 ए 135 खाली ये है, ठीक है, प्लस 225 ए स्क्वायर। हाँ बताओ, यहाँ हल जब करोगे तो 27 के क्या लिखोगे? 3 के ऊपर 3, 125 के क्या होता है? 5 ए पर 3 होगा, तब 5 ए पर 3 हो जाएगा। हाई जो आपका है ना माइनस 135 से वही लिख लो, प्लस 225 ए इसका। हाई तो तुमको चेंजिंग करना। 27 के क्या होता है? 3 होता है, 3 के ऊपर 3, 125 के 5 के ऊपर 3 लिख लो। अनुमान ए है इसलिए ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता तो खाली 5 लिखते हैं। अब ये सूत्र हो गया का 3 और माइनस 5 ए इसके ऊपर 3, ये हमारा कहाँ आ जाएगा आंसर। इसको हल कर लो, इसको क्या लिखोगे? हल करोगे तो 64 है तो 4 ए के ऊपर 3 लिखा जाएगा, आई 3 बी के ऊपर 3 लिखा जाएगा, 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। समझे? जैसे कहने का मतलब है तो समझो ध्यान से, यहाँ का दिया है 64, तो 64 के लिए 4 लिखा जाता है ना, तो वही तो 4 ए पर 3 लिख दिया गया। यहाँ 27 है, 27 के लिए 3 लिखोगे, 3 बी के ऊपर 3, और बाकी जो मान है उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है। अब बस इसको सब छोड़ देना, ये वाला हिस्सा दोनों उठा करके लिख लेना है, फार्मूला यही होता है। लिख लो, आपके पास आ गया 4a माइनस 3b इसके ऊपर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका दिया 27p के ऊपर 3 है, माइनस 1/216
माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4। बताओ जब इसको हल करोगे तो 27 से तो क्या लिख दोगे, 3 पी लिखोगे ना, तो लिखना 3 पी के ऊपर 3 माइनस 1/6 के ऊपर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे 2 से 16 के लिए 6 लिखते हैं, 6 गुना 6, इसे 6 गुना 6 गुना 6 लिखोगे तो अच्छा जाएगा 36। 36 में 6 से गुना करोगे तो 2 से 16 आ जाएगा, इतना हो गया। और बाकी 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी आप लिख दीजिए। अब सूत्र हो गया कितना, 3 पी माइनस 1/6 इसके ऊपर 3, ये हमारे कहाँ आ जाएगा, समझ में आया? बना लोगे सब लोग, समझो ना। समझ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आ जाओ अब किसके पास, ये 8 सानू 9 के पास आ जाओ। 9 का पहला सवाल आ जाओ, ये तो और सिंपल है यार, समझ लो ना। 9 का पहला सवाल आपका दिया गया बाबू, सिद्ध करना है। क्या दिया सिद्ध करने में, x पर 3 प्लस y पर 3 बराबर x प्लस वाई, और दूसरा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x। और सेकेंड क्या कह रहा है इसमें, सेकेंड आपका कह रहा है कि x पर 3 माइनस वाई पर 3, एगो में x माइनस वाई, दूसरा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये सवाल में दे दिया, ठीक है। ये बात आपकी रही, तो क्या करना जरा सोचो, हम बताते हैं आपको कैसे सिद्ध किया जाता है कोई सवाल। जैसे मान लो सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों और बराबर आना चाहिए। जैसे सिद्ध करने का मतलब होता है जैसे यहाँ पर x पर 3 है प्लस y पर 3 है, तो इधर भी आपको x पर 3 और y पर 3 आना चाहिए। बस समझ में आई, इधर भी x पर 3 और y पर 3 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये बड़ा वाला पद को आप लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं LHS, क्योंकि बायां साइड में तो LHS कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां साइड, लेफ्ट माने बायां होता है, इसको राइट हैंड साइड कहा जाता है, जिसको दायां पद हम लोग कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। तो ये तो छोटा वाला है, ये बड़ा वाला हिस्सा ले लो, हल करोगे तो इतना आ जाएगा। इसमें भी क्या है, ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसको ले करके इतना हल कर देना तो हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप बताते हैं, हल कर देना। RHS ले लो, RHS में क्या दिया गया x प्लस वाई, एक आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इधर दिया है। अब क्या करना है बाबू, x के गुणा पहले तीनों में करोगे, इसमें गुणा करना तो जानते ही है ना जी। तो जब गुणा करोगे तो एक तो है और दो कितना आ जाएगा 3, x के ऊपर 3, और इधर से गुणा करते हैं। चलो x के ऊपर 3 प्लस फिर x के गुणा y में करोगे तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा, x के गुणा y में होगा तो जी, आई माइनस है तो माइनस दे दो, फिर x से गुणा इसमें करोगे तो 2x हो रहा है तो x के ऊपर 2 तब y प्लस, फिर इसका गुणा तीनों में करोगे तो फिर x स्क्वायर y हो जाएगा, और x स्क्वायर तब y लिख लो, पहले x लिखे तब y, अब भाई में गुणा होगा तो 2 ये है 1 ये है तो y पर 3 हो जाएगा। देखो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, माइनस फिर y के गुणा इसमें कर दो तो 1 x है, y के ऊपर 2 लिख लो, 2y हो जाएगा ना, कि यहाँ पर क्या। अब खोजो कौन कटेगा, देखो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो इससे कट जाएगा, समझ रहे हो, ये प्लस में है सर x/2 देख रहे हो, ये प्लस में माइनस में सेम है, कट गया, और ये भी ये कट गया, ठीक है। क्या बच गया, तो बच गया हमारे पास x पर 3 प्लस y पर 3। समझ में आया, बताओ सीधे जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाला हिस्सा में देखिए छोटा पद है बड़ा है, तो ये वाला हिस्सा ले लेंगे, तो उतार दिया गया x प्लस वाई लिख दिया गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख दिया गया। अब इस x का गुणा इन तीनों में हो जाएगा, तो देखिए x गुणा x में एक्स स्क्वायर में किया तो x होती, फिर x गुणा y में किया तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर x गुणा इसमें किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब इस y के गुणा इन तीनों में होगा तो y माने एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर इसका गुणा करेंगे y को 3, फिर ये गुणा करेंगे एक्स वाई, और 2y है तो y पर 2। अब कटेगा, देखो इससे ये कट गया क्योंकि प्लस में माइनस में सेम है, और इससे ये भी कट गया क्योंकि प्लस में माइनस में दोनों सेम है, तो बच गया x पर 3 और प्लस y पर 3, तो x पर 3 और y पर 3 लिखिए, जी, ठीक है। सेम बात यहाँ, इसको भी यही यूज करके लगाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी
RHS लेंगे, ठीक है। अच्छा RHS का मतलब जानते हैं ना, दायां पक्ष। तो कहा दिया देखो x माइनस वाई दे दिया, और दूसरा में कहा दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस x से तन ध्यान देना, इस x से इन तीनों में गुणा आपको करना है। तो चलो आराम आराम से x का गुणा पहले x में करो तो x का 3, इसी x का गुणा इसमें करो तो प्लस है तो प्लस दे दो एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसी का गुणा इसमें करो तो कितने x हैं 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है तो x पर 2y। अब y से गुणा करो, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दो। y से गुणा इसमें करोगे, इसमें करो, इसमें करो, फिर इसमें करो तो गुणा करोगे तो x स्क्वायर वाई, फिर y से गुणा y में करोगे तो माइनस है तो माइनस दे दो। तो ये है कि आ जाएगा y पर 3, फिर y के गुणा इसमें कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई पर 2, एक x लिख लो, एक y पर 2 लिख लो, ठीक है। अब काटो, देखो एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई। देखो देखो यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर है, जी यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सेम है। तो बच गया हमारे पास कितना, एक्स पर 3 माइनस वाई पर 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। बना लोगे सब लोग? चलता है।